हेलो फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2020 में लेवल सेकंड में एसएसटी की। अब आप कहोगे कि सर एसएसटी की बात ही इसमें क्यों की गई है। तो दोस्तों, एसएसटी की बात इसलिए की गई है क्योंकि एसएसटी में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि हमें मतलब 130 नंबर चाहिए, 135 नंबर चाहिए। अभ्यर्थियों की संख्या 3 लाख है, 5 लाख है। दोस्तों, इसलिए ही ये वीडियो बनाया गया है एसएसटी के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए, एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। इसलिए अगर आपने एसएसटी सब्जेक्ट है तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवीजन किस प्रकार करना है, कौन सी टॉपिक का ज़्यादा करना है, शॉर्ट नोट कैसे बनाएं या क्यों बनाएं, हाँ, इसकी उपयोगिता क्या है, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, मॉडल पेपर कौन से लें कौन से नहीं लें। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर आते हैं वर्तमान समय में। तो कई मॉडल पेपर तो ऐसे होते हैं जिनका रीट से कोई लेना देना ही नहीं होता है। आईएएस लेवल का मतलब मैटर डाल देते हैं, या फिर एकदम हम ये कहें कि जो इजी आता है एग्ज़ाम, उसमें इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, वो डाल देते हैं। इसलिए वो हमारे मॉडल पेपर किसी काम के नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर कौन से लें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या 120 बहुत है सिलेक्शन लेने के लिए। एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको मतलब 120 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, इस वीडियो में इसी चीज़ की बात की गई है। दोस्तों, कई बच्चे ये कहेंगे कि अभी तक ना पद का पता है ना पेपर कैसा आएगा, इस प्रकार का पता है कि इजी आएगा या हार्ड आएगा। तो दोस्तों, मैं उनको मतलब ये कहूँगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। पद हैं वो ना तो आपके 100 पद आने वाले हैं और ना ही एसएसटी में 10,000 पद आने वाले हैं। तो एसएसटी में पदों की संख्या लगभग लास्ट ईयर के समान ही रहने वाली है। मतलब लास्ट ईयर में लगभग 2700 पद थे। इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि रीट 2016 में कितने पद थे और 18 में कितने पद थे। इसी प्रकार 2020 में भी दोस्तों आपके पद हैं वो 3,000 के आसपास रहने वाले हैं। अब 3,000 से ज़्यादा इस स्थिति में बढ़ेंगे अगर 2018 में जो वेटिंग अभी तक नहीं आई है, लगभग 900 पद आपके खाली हैं। अगर वो वेटिंग से 900 पद फिल कर देंगे तो पदों की संख्या वो 3,000 के आसपास रहेगी। वरना वो प्लस हो जाएंगे तो आपके 3500 तक जा सकते हैं, और सभी फिल हो जाएंगे तो आपके 2500 तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पदों की संख्या वो 2500 से 3500 के बीच ही रहने वाली है। और इसी आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। पेपर है वो ना बहुत ज़्यादा इजी आने वाला है, ना ही बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। पेपर का स्तर आप देखोगे तो लगभग एक जैसा ही रहता है। किसी पेपर में आपको साइकोलॉजी हार्ड मिलेगी तो किसी में आपको हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, या फिर आपका सब्जेक्ट एसएसटी के क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं, उनसे पूछ कर ये वीडियो बनाया गया है। इसलिए जो वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, और जिनको मतलब पढ़ना कम है और फालतू के कमेंट ज़्यादा करने हैं वो वीडियो ना देखें, अभी क्वाइट कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो 72.90 के आसपास थी। अभी वर्तमान समय में जो वेटिंग लिस्ट पहले आई थी उसकी कट ऑफ है 72.90। अब मैंने लिया कट ऑफ 72.50। क्यों लिया? क्योंकि अभी तक 900 पद खाली हैं, अगर वो भी फिल होंगे तो लगभग 72.50 या 72.40 के आसपास से सामाजिक की कट ऑफ है वो जाने वाली है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा कि वेटिंग की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आप वो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं दोस्तों, 72.50 रहेगी तो लास्ट ईयर का जो रेशियो था स्नातक और रीट का, या हम कहें ग्रेजुएशन और रीट में, तो 70-30 था। अब दोस्तों, मैंने स्नातक में मतलब एवरेज स्टूडेंट, एवरेज नहीं, मैं कहता हूँ कि हाई, मतलब स्नातक में जो एकदम इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभाशाली, कुछ भी कह लो, कैसे भी आते हैं, लेकिन हाईएस्ट मैंने नंबर माने कि 70% लगभग मान ले हैं हाईएस्ट बच्चों के। 70 से ऊपर भी आते हैं कई बच्चों के, लेकिन बहुत ही नए के बराबर आते हैं, इसलिए मैंने 70% लिए हैं। अब 70% का आप 30% निकालोगे, रेसेस मतलब ग्रेजुएशन के 30% थे, तो 70 का 30% आप सबको पता है कि 21 नंबर होता है। अब आपको मतलब 72.50 पे सिलेक्शन है, तो रीट में मतलब कम से कम, अब जिनके ग्रेजुएशन में 70% है उनको रीट में लास्ट ईयर कितने मार्क आए कि उनका सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों, लगभग उनके मार्क्स थे 111, मतलब रीट में 74%। अब आप सबको पता है कि रीट का रेशियो लास्ट ईयर 70% था, तो 74% का हम 70% निकालेंगे तो नंबर आता है 51.80, और ग्रेजुएशन के हो गए 21। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो लगभग आपका हो जाएगा 72.80। मतलब जिसके लास्ट ईयर रीट 2018 में ग्रेजुएशन में 70% थे, मतलब बीए में 70% थे, और रीट 2018 में जिस बंदे के 111 नंबर आए थे उसका सिलेक्शन सामाजिक में जनरल कैटेगरी से हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, मतलब कम से कम बात करेंगे रीट में तो 111 नंबर वाले बंदे का सिलेक्शन हुआ था। अब हाईएस्ट बात करेंगे रीट में लास्ट ईयर, मतलब कई बच्चे कह रहे हैं कि 120 वाला का भी मतलब नंबर नहीं आया है। तो ये बात दोस्तों एकदम सही है
कि 120 नंबर वाला तो मेरा जानकार भी है, मेरा दोस्त भी है जिसका मतलब नंबर नहीं आया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि लास्ट ईयर रीड में जो हाईएस्ट 120 121 कितने नंबर आए थे कि उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ये देखिए, मेरिट थी 72.50। अब जिस बंदे के ग्रेजुएशन में मतलब बीए में 54% थे, तो 54 गुना 30/100 करेंगे हम, 30% निकालेंगे तो 16.20 नंबर होता है। अब जिस बंदे के लास्ट ईयर 121 नंबर थे, मतलब रेट में हो गई 80.66%, इसका हम 70% निकालेंगे तो होगा 56.46। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 72.66। मतलब जिस बंदे के लास्ट ईयर 121 नंबर रेट में थे और ग्रेजुएशन में इसके अगर 54% थे, तो उस बंदे का सिलेक्शन हुआ है। अब किस स्थिति में नहीं हुआ 121 नंबर वाले बंदे का, कि उसके ग्रेजुएशन में 54 से कम हो। अगर किसी बंदे के ग्रेजुएशन में 50% या 51% है और उसके रेट में 121 नंबर आए हैं, तब भी उसका सिलेक्शन वो जनरल कैटेगरी से नहीं हुआ। तो दोस्तों अब कई कह रहे हैं कि 120 में नंबर हो जाएगा, तो दोस्तों मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार होगा भाई, 120 नंबर पे सिलेक्शन कैसे होगा? क्या मतलब 90-10 करने पे हो जाएगा? तो दोस्तों ये है कि अब बात करते हैं कि 120 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं कि पदों की संख्या मान लें कि 100, मतलब लास्ट ईयर जो पद थे 2700, इस बार हम मान लेंगे लगभग 3000 आपके पद आने वाले हैं। अब स्टूडेंट की संख्या की लगभग उतनी ही रहने वाली है, लगभग उतनी ही क्यों? अब दोस्तों हम बात करें स्टूडेंट कितने होते हैं एसएसटी के अंतर्गत, तो आप सबको पता है कि जिसकी हिंदी है उसके भी सामाजिक है, जिसके संस्कृत मतलब लैंग्वेज है उसके भी सामाजिक है, इंग्लिश है उसके भी सामाजिक है। तो सामाजिक की कट ऑफ है वो तो इस बार भी हाई रहने वाली है, उस पर कोई मतलब फ़र्क नहीं आएगा। तो अब कितना मतलब मार्क लाएं कि कितने मार्क्स लाएं कि आपका सिलेक्शन वो 100% हो जाए? तो दोस्तों इस पे अब आपके सामने मैंने लास्ट ईयर की एक विवेचना मतलब तार्किक विवेचना की है। इस आधार पर हम इस कंक्लूजन पर निकले मतलब आए हैं कि आपको नंबर है वो कम से कम 100% मतलब सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम आपको 123 या 124 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर जिस बंदों का सिलेक्शन हुआ है उनके नंबर थे 111 से लेकर 121 तक, बीच में। अब 120 121 122 वाले तो लास्ट ईयर के बंदे भी हैं जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बात दोस्तों एकदम 100% सच है कि 123 या 124 नंबर वाले स्टूडेंट में शायद हो सकते हैं, क्योंकि उनके ग्रेजुएशन में आप सबको पता है कि मैंने 54% तो साधारण लिए हैं, 54 से भी कम होते हैं कई ये। अब अगर किसी बंदे के 123 हैं और उसके ग्रेजुएशन में मतलब 52% नहीं है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आप सबको पता होना चाहिए कि रीट में अभी तक 123 वाले बंदे तो लास्ट ईयर रेट 2018 वाले बैठे हैं और उनका डिप्लोमा 31 जुलाई तक वैलिड है। अब 31 जुलाई से पहले तो आप सबको पता है कि भर्ती अगर कोर्ट में नहीं जाएगी तो आराम से पूरी हो जाएगी, इसलिए वो फार्म फिल करेंगे। और 123 तो उनके हैं, तो आपका कैसे हो जाएगा 120 में? तो दोस्तों अगर पेपर उसी प्रकार का आता है जो लास्ट टाइम आया था, तो आपको कम से कम 125 मार्क्स लाने की तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों सिलेक्शन तो इससे कम में भी हो जाएगा, मेरे को भी बताया कि लगभग 122 123 पे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो एवरेज है वो 70-30 के स्थान पर 90-10 होने वाला है, जिससे फ़ायदा होगा। जिसके रेट में ज़्यादा नंबर आएंगे उसको, स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिसके ग्रेजुएशन का मतलब नंबर है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों 1-1% का भी फ़र्क पड़ता है, 90-10 में भी फ़र्क पड़ेगा, 70-30 में ज़्यादा पड़ा था, 90-10 में भी पड़ेगा। तो ये बात है दोस्तों, आपके 125 प्लस लाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि हम 125 की मतलब आप सोच के चलोगे तो 125 तक पहुंचो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप 125 की मेहनत करोगे तो आपको 1-2 नंबर कम ही मिलेंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बोनस मिल जाते हैं, या फिर किसी बुक में कुछ है, किसी बुक में कुछ है, जो आपका मतलब आता हुआ भी गलत हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन वैसे भी होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको मतलब गोले काले करने में OMR सीट में भी मतलब मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आपको 125 की मेहनत करनी चाहिए, 125 से प्लस आपका टारगेट होना ही चाहिए। और आपके मार्क्स हैं वो 122 123 भी आएंगे तो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, क्योंकि इस बार 90-10 होने वाला है। तो 90-10 में फ़ायदा जो रेट में ज़्यादा आएंगे उन बंदों को ज़्यादा होगा, इसलिए 125 प्लस टारगेट होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सी बुक से तैयारी करें। अब दोस्तों बुक में आते हैं, तो बुक में हम बात करें तो बुक में अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो दोस्तों साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में मतलब कौन सी बुक पढ़ें। अब मार्केट के अंदर की बहुत गाइडें आती हैं, जैसे अवनी की बात करें या प्रभात वाली बात करें, वंदना जादौन जी की है, तो बुक हैं दोस्तों सभी अच्छी हैं। लेकिन अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको अवनी कम से कम पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें वाक्य हैं वो अधूरे दिए हुए हैं।
आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए अगर आप पहली बार साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप प्रभात वाली ले सकते हैं। इसके अलावा जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं या जिस भी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स आपके लिए बहुत ही मतलब ज़्यादा काफ़ी हैं, एकदम से काफ़ी हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में आप ये समझें कि हम अवनी पढ़ लेंगे या कोई दूसरी पढ़ लेंगे, 30 में से 30 नंबर आप ले आएंगे, तो ये आपकी मतलब गलतफहमी है दोस्तों। किसी भी कोचिंग में या किसी भी बुक में से 30 क्वेश्चन साइको के आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन भी इस बार गाइडों में नहीं है दोस्तों, ये बात हकीकत है। आप पढ़ के देख लें कि लास्ट टाइम जो रीट के 30 क्वेश्चन थे वो लास्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार भी गाइडों में नहीं है वो 30 क्वेश्चन। सिर्फ पेपर हल जहाँ करवाया हुआ है वहीं पे उनके आंसर हैं, उसके अलावा आगे टॉपिकों में कोई आंसर नहीं दिया गया है कि ये टॉपिक यह था और इसका आंसर ये था लास्ट टाइम रीट में। तो दोस्तों ये हकीकत है। आप जिस भी कोचिंग की कर रहे हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं, उस कोचिंग के नोट्सों को आप 2 या 3 बार की आपको कम से कम वो पूरे याद हो, तो आपके 20 से प्लस मार्क्स हैं वो वहाँ से आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिले तो आप पढ़ लें कोई गाइड लाकर। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अवनी है वो आपके लिए बेस्ट है। अवनी में भाषा थोड़ी मतलब कठिन है, लेकिन उसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, एकदम ये कह सकते हैं कि वृहत नॉलेज हो जाएगा आपका साइको के अंतर्गत। उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि 30 में से 30 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, कोई सी भी गाइड से आप पढ़ लें, किसी भी कोचिंग से तैयारी कर लें, 30 में से 30 क्वेश्चन आपको साइको में नहीं मिलेंगे उस गाइड से या उस कोचिंग से। लेकिन फिर भी आप 25 प्लस 26 प्लस की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इस चैनल पे क्या मिलेगा साइकोलॉजी के लिए, तो दोस्तों इस चैनल पे मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 की सभी जो सब्जेक्टों के 30-30 क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हमने 13 या 14 पेपर सोल्व कर लिए हैं। तो आप इस प्रकार देखोगे तो लगभग 400 क्वेश्चन तो सोल्व हो चुके हैं और हर दिन उसका एक वीडियो में डालता हूँ। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि कौन से टॉपिक है वो हार्ड आता है आपको, तो कौन से का मतलब रिवीजन ज़्यादा करना है, कौन से का कम करना है। ये सब चीज़ आपको पुराने जो आए हुए क्वेश्चन से मतलब पेपर सोल्व करोगे तो उससे ज़्यादा पता चलेगा। तो आप वो ज़रूर देखें, उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, आप वो देख लें एक बार, आपको पसंद ज़रूर आएगा। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों आप साइकोलॉजी के टॉपिक की। तो आप सबको पता है कि साइकोलॉजी में टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा कठिन क्या है, एक तो अधिगम है, अधिगम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड आती है। और एक आता है बाल विकास। ये दो टॉपिकों का आप रिविज़न है वो बार बार करें, ये दो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ताकि इन दो टॉपिकों के ऊपर आप अगर अपना प्रभाव आराम से रख लेंगे तो आपके मार्क्स हैं वो आराम से साइको में 25 प्लस चले जाएंगे। दोस्तों इस बात की मेरी गारंटी है, आप एक बार करके देखें। अधिगम और बाल विकास ये दोनों टॉपिक आप बार बार रिवीजन करें इनका, ताकि आपका एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। और इनमें से ही आते हैं दोस्तों, लगभग 12 या 15 क्वेश्चन इन दो टॉपिकों में से ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। तो अब हिंदी में दोस्तों हम क्या पढ़ें, हिंदी में ये है कि आपके पास अगर कोई भी गाइड है, जैसे लक्ष्य की है या फिर राय, कुछ भी आप कोई सी भी गाइड मान लें, उस गाइड को आप पढ़ें। उसके अलावा आप कोचिंग कर रहे हैं तो वो कोचिंग पढ़ लें, कोचिंग के मतलब नोट्स हैं वो पढ़ लें। इसके अलावा आपको जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक आती है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगी, उसमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना है 95%। तो आपको वो तो मतलब पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा या तो आप गाइड से, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप गाइड से पढ़ लें, या फिर आप कोचिंग करें तो आपके कोचिंगों के नोट्स पढ़ लें। ये दो चीज़ आपको हिंदी में बहुत हैं, इन दो से ही क्वेश्चन आएगा तो इन दो में से आ जाएगा, वरना क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसका अता पता नहीं रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी सेकंड लैंग्वेज की, कि सेकंड लैंग्वेज में मतलब संस्कृत या इंग्लिश है। तो इसमें भी दोस्तों यही चीज़ है, हिंदी वाली तरह ही इसमें से हमें तैयारी करनी है। मतलब या तो आप गाइड से पढ़ लें, कोचिंग में नोट्स पढ़ लें, या इसी प्रकार 9th की बुक आती है संस्कृत में भी व्याकरण की, वो पढ़ लें। आपके लिए मतलब इतना बहुत है इन दोनों में आप ये चीज़ तैयार कर लेंगे तो आपके आराम से दोनों में 25 प्लस क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। और दोस्तों आपको 125 तक पहुँचने के लिए हर सब्जेक्ट में आपको 25-25 लाने हैं, इसलिए हिंदी और संस्कृत में हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा करना है। मतलब हिंदी और संस्कृत में आप 26 तक पहुँचोगे तो आपको साइको में अगर थोड़ा कम भी होगा तो आप उसको कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एसएसटी की। तो दोस्तों एसएसटी की बात करें हम, तो एसएसटी में भी वही बात है, आपको मतलब या तो आप लक्ष्य की गाइड पढ़ रहे हैं या फिर राय की गाइड पढ़ रहे हैं या फिर आप कोचिंगों के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको उन दोनों में से एक चीज़ को चूज करना है कि आप या तो सिर्फ आपको लक्ष्य की गाइड पढ़नी है या फिर आपको कोचिंगों के नोट्स हैं वो पढ़ने हैं। आप दोस्तों हर जगह पैर रखोगे तो आपका पैर है वो फिसल जाएगा, आप धड़ाम से नीचे गिरोगे। आपको हर जगह पैर नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक चीज़ हाथ में लेनी है, या तो आपको कोचिंगों के नोट्स तैयार करने हैं या फिर आपको गाइड पढ़नी है। उसके अलावा आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक की राजस्थान बोर्ड की या फिर मैं कहूँ एनसीईआरटी की कोई सी भी बुक लेकर आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा अब आप सोचेंगे यार लक्ष्य की गाइड तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो आप लक्ष्य की गाइड ना पढ़कर उसके आगे दिए हुए जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आप वो कर लें।
आपके लिए वो एनफ हैं, और उसके अलावा आप कोचिंगों के नोट्स पढ़ लें। तो ये तो बात हो गई दोस्तों बुक की, कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि दोस्तों जैसे कई टॉपिक होते हैं, अब जैसे बात करूँ मैं सब्जेक्ट के अंदर, प्रजामंडल हो गया, या फिर मतलब किसान आंदोलनों में तो इतनी ज़्यादा डेट नहीं है, लेकिन प्रजामंडल में डेट है। उसके अलावा हम बात करूँ मतलब आंदोलनों की, राष्ट्रीय आंदोलन है हमारा, जैसे महात्मा गांधी से लेकर, तो उनमें डेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके आप शॉर्ट नोट बना लें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम के टाइम आप उन 100-200 पन्नों की जगह आप 5 या 10 पेज हैं वो उनका रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाओगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको पता है कि उनमें से डेट्स ऐसी की ऐसी आती है। अगर आपको वो मतलब याद है तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। इसलिए आपको वो डेट है वो एकदम अच्छी तरीके से याद होंगी, तो आपका क्वेश्चन है वो वहाँ से गलत नहीं होगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन चीज़ों के बनाने हैं जिनमें मतलब आपको याद रखने की ज़्यादा चीज़ मतलब ज़रूरत है। जैसे प्रजामंडल हो गया जिसमें डेट्स भरी पड़ी हैं, और आंदोलन हो गए। फिर मैं बात करूँ जैसे अनुसूचियाँ हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आता है, तो वो रटने रटने वाली चीज़ों के आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, और महीने में आप 2-4 बार रिवीजन कर लें उनका, ताकि आपको एकदम ऐसी की ऐसी नींद में भी पूछेगा कोई तो आपका मतलब आंसर फटाफट निकलेगा। इसी प्रकार अब मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में जैसे विदेशी शब्द है, देशी शब्द है, इनको रटने की ज़रूरत है। या फिर मतलब पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हो गए, तो विलोम शब्द में अब सबकी शॉर्ट नोट्स थोड़ी बनाओगे। तो उसमें से जैसे अब नत का उन्नत होता है ये तो याद रहता है, लेकिन प्रीतिजी का प्राची होता है, ये दोस्तों मतलब कठिन है थोड़ा। मतलब ऐसे हम तुक्का नहीं लगा सकते, प्रतीची का प्राची ये तो याद होने पर ही हमें पता चलेगा। तो उनको आप मतलब एक जगह एक पन्नों में लिखोगे, एक पेज में लिखोगे, तो एक पेज में आपको विलोम शब्द है पूरे मिल जाएंगे। आप उनका 1-2 बार रिवीजन कर लें और एग्जाम से पहले पढ़ लें, जिससे आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। उसके अलावा इस चीज़ पे एक चैनल, इस चैनल पे भी आपको मिलेगा हिंदी की प्लेलिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं। विलोम शब्द है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, इस चीज़ का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप एक बार उनको ज़रूर देखें। अब दोस्तों हमने सेफ स्कोर जान लिया कि आपको लगभग 125 प्लस का टारगेट लेकर चलना चाहिए, ताकि आप 122 123 तक पहुंचें, आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाए। बुक्स की हमने बात कर ली, रिवीजन की बात कर ली, शॉर्ट नोट्स की बात कर ली। अब मॉडल पेपर की बात करते हैं दोस्तों। तो मॉडल पेपर कौन सा लें और कौन सा नहीं लें। तो दोस्तों मार्केट में जो मॉडल पेपर आते हैं उनमें आप अंदर पढ़ के ज़रूर देखें कि क्वेश्चन है वो मतलब उनकी भाषा कैसी है और उनका मतलब स्तर कैसा है। ना तो वो एकदम से डाउन हो, ना एकदम से ऊंचे हो, क्योंकि आप ना आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और ना आईएएस की कर रहे हैं। आपको रेट की थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसा ही स्तर रखना है अपने पेपर का। उसी प्रकार का मॉडल पेपर लें, या फिर उससे भी अच्छी है अगर आपके किसी शहर के पास मतलब रह रहे हैं, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, उसमें आप अपनी रैंक है वो जान पाएंगे। इसके साथ ही ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है उसकी प्रैक्टिस भी वहाँ पे हो जाएगी। अब कई बंदे हैं वो दूर रहते हैं शहर से, उनके पास कोई कोचिंग नहीं है, तो वो दोस्तों मतलब उत्कर्ष देता है या फिर कोई और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अपने मतलब ऑनलाइन मॉडल पेपर उपलब्ध कराती हैं, वो खरीद लें, उनसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी ही पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपको अपना मूल्यांकन है वो पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको मतलब और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उस चीज़ का पता आपको आंसर दोगे, क्वेश्चन आंसर सोल्व करोगे तभी पता चलेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद है आप सबको मतलब पसंद आया होगा। तो चैनल लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।